भाई मैंने लड़की के लिए ये कर दिया, मैंने लड़की के लिए वो कर दिया। भाई मैं इस लड़की को पटाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ। कोई टिप्स दे दो ना भाई, जिससे मैं उस लड़की को पटा लूँ। और भाई वो मेरी तरफ देखती भी रहती है। प्लीज़ भाई प्लीज़ जल्दी रिप्लाई करो भाई। रुक जाओ भाई रुक जाओ, इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको 3 वजह बताने वाला हूँ, 3 ऐसे बड़े कारण बताने वाला हूँ जिनकी वजह से लड़की आपको कतई लल्लू समझती है। तो भाई अब समय बर्बाद न करते हुए चलते अपनी पहली वजह की तरफ, जो है भाई आपका लड़की को हल्के में ले जाना। भाई जैसा आपको लड़की से अट्रैक्शन होता है ना, वैसे ही लड़की को भी आपसे अट्रैक्शन होता है। और उसी पहले अट्रैक्शन में आपको लड़की अच्छी लगती है और किसी लड़की को आप भी अच्छे लगते हो। लेकिन यहाँ पर जो लड़की आपको अच्छी लगती है उस लड़की को आप अच्छे नहीं लगते। लेकिन जिस लड़की को आप अच्छे लगते हो वो आपको लगता है, और सिर्फ आपको ही लगता है कि वो आपके हिसाब से थोड़ी सी एवरेज लुकिंग है, वो आपके हिसाब से थोड़ी सी छोटी है, वो आपके हिसाब से सही नहीं है। तो भाई यही आपकी सबसे बड़ी चूतियापंती होती है। आप अपने हिसाब से ही सब कुछ सोच लेते हो कि वो एवरेज लुकिंग है, वो आपके हिसाब से थोड़ी सी छोटी है। नहीं भाई, यहाँ ना आपकी सोच ही छोटी है और आप ले जाते हो उस लड़की को हल्के में, जबकि उस लड़की को आपका बिल्कुल भी हल्का नहीं लगता। तो भाई एक बात सोचो कि आप उस लड़की को हल्के में क्यों ले गए। और भाई आपकी इन्हीं वजह से ना लड़की आपको चूतिया समझती है। उसे तो सेटिंग मचवानी होती है, फिर वो सेटिंग मचवा लेती है कहीं बाहर, मतलब वो हो जाती है किसी और बंदे से सेट। फिर कुछ दिन बीतते हैं और वो लड़की कहीं आपको नोटिस करती है, फिर आप दोनों के बीच में नैन मटक्का होता है, फिर वो लड़की आपको इग्नोर कर देती है। लेकिन आप उसको देख के चौंधिया जाते हो और आपकी आंखें ठीक ठाक खुली रह जाती है और आपके पैरों तले थोड़ा बहुत ज़मीन भी खिसक जाती है। तब फिर आप सोचते हो कि यार ये वही है जिसको मैं हल्के में ले गया था। हाँ भाई, ये बिल्कुल वही है जिसको आप हल्के में ले गए थे। लेकिन जब इस लड़की ने दूसरे लड़के को मौका दिया तो उस लड़की ने इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया। तभी ये लड़की आज आपको भारी दिख रही है और आज आप उसके आगे हल्के दिख रहे हो। इसलिए कहता हूँ भाई कि किसी भी लड़की को हल्के में मत लो। और भाई एक बात कह रहा हूँ, उस बात को कान खोल के सुन लो। आपके पास में 4 से 5 साल है, मज़े ले लो। उसके बाद शादी हो जाएगी और उसके बाद 2 ही चीज़ें दिखेंगे, बिस्तर और बीबी। और तब फिर आप सब भूल जाओगे कि यार वो भी हमारे दिन थे। तो भाई थे नहीं, अभी चल रहे हैं, मज़े ले लो, एंजॉय कर लो। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहली वजह जान पाए होंगे। अब चलते अपने दूसरी वजह की तरफ, जो है लड़की के पीछे ज़रूरत से ज़्यादा मत पड़ो। भाई जब आप किसी लड़की को प्रपोज़ मारते हो ना और वो आपके प्रपोजल को ठुकरा देती है, तो यानी लड़की आपके साथ में अभी कंफर्टेबल नहीं हुई है, या वो अभी किसी चीज़ को लेकर के अनकंफर्टेबल है, या कुछ भी भसड़ हो, या किसी भी कारण से लड़की ने मना कर दिया हो, तो बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। फिर इसके बाद आपको लड़की को ये दिखाना पड़ता है कि आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है। या आपको लड़के को ये शो कराना पड़ता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो और आपकी बहुत ही अच्छी चल रही है और आपकी बहुत ही अच्छी कट रही है। लेकिन नहीं, आप क्या करते हो, आपकी सबसे बड़ी चूतियापंती क्या होती है, आप दर्द भरे व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हो। आप लड़की को ये दिखाते हो कि आप अनहैप्पी हो। और यहाँ पर इतना ही नहीं होता, लड़की के पीछे लड़ाइयाँ हो रही है, लड़की के पीछे खाना पीना छोड़ा जा रहा है, रात भर सोया नहीं जा रहा है, अपने हाथ काट लिए जा रहे हैं। तो अरे भाई क्या कर रहे हो तुम। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बीतते ही आप होश में आते हो। माँ को लगता है कि मेरा लड़का सुधर गया है, लेकिन नहीं, आप फिर मुंह उठा के लड़की के पास चल देते हो। अरे भाई यकीन मानो, किसी चीज़ की कीमत उसके मूल्य से ज़्यादा दोगे ना तो उसके भाव बढ़ जाएंगे, और इतने बढ़ जाएंगे कि वो किसी लड़के को कुछ नहीं समझेगी। और तुम्हारी इस चूतियापंती की वजह से ना वो और 10 लड़कों को भी चूतिया समझती है। तो भाई यहाँ पर आप अपने करियर का और अपनी इज्जत का इतना बड़ा नुकसान मत करो, जिनका मूल्य उस लड़की के मूल्य के आगे पहाड़ जितना है। तो भाइयों यहाँ थोड़ा समझो, आपका घर है, आपका परिवार है, आपका करियर है, वो पहले है। लड़की तो आती जाती रहेगी भाई। लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि लड़की पटाना गलत है, नहीं, यहाँ गलत है किसी को ज़रूरत से ज़्यादा चाहना। तो भाई अब चलते हैं अपनी तीसरी वजह की तरफ, जो है टुडेज़ फैशन। अब भाई आजकल का फैशन नहीं हो गया, मतलब क्या हो गया, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पतली पतली टांगे हैं तो आप ऊपर से और भी पतले पतले पैंट्स पहन रहे हो, नैरो पहन रहे हो, चिपकी हुई पैंट्स पहन रहे हो, एंगल लेंथ पहन रहे हो, नीचे से कटवा रहे हो, मतलब मार ले रहे हो अपने पर्सनैलिटी की भी और आज के फैशन की भी। और दूसरी चीज़, आजकल के लड़कों में क्या है, 3 बाल गाल पे उगे नहीं कि उसे बढ़ाना चालू कर दिए कि भैया मेरे दाढ़ी आ गए हैं। अब भाई मेरी एक बात सुनो, ये बियर्ड्स का जो फैशन है ना, ये 5 से 6 सालों से ही आया हुआ है। इससे पहले तो लौंडे क्लीन शेव रहते थे, तो क्या लड़कियां नहीं पढ़ती थी भाई, पढ़ती थी भाई, खूब मजे लिए जाते थे तभी भी। तो भाई दिमाग से ये फितूर निकाल दो कि दाढ़ी से लड़कियां पढ़ती है। हाँ, लड़कियां बियर्ड से अट्रैक्ट होती है भाई, मैं मानता हूँ, लेकिन कब होती है, जब आपकी बियर्ड्स थिक होती है, जब आपकी बियर्ड्स भर के आती है, और भर के आने के साथ साथ आपकी बियर्ड सेट भी होनी चाहिए, तभी लड़कियां अट्रैक्ट होती है। तो भाई ये 3 बड़ी वजह है जिनकी वजह से लड़की आपको बेवकूफ़ समझती है।
तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों कारण आपको सही से समझ में आ गया होगा, और अगर क्लियर हो गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।